नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 8 जून बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर की डेट आगे बढ़ा दी गई है। राजस्थान में 4,588 पदों के लिए 22 जून को होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब 2 जुलाई को होगी। कांस्टेबल भर्ती एग्जाम में राजस्थान के 1,50,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती परीक्षा को लेकर नकल रोकने के लिए एटीएस और एसओजी की टीम निगरानी के साथ कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। दरअसल पहले ये परीक्षा 14 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के कारण दूसरी पारी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सैनिकों को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार के संबंध में राजस्थान उपनिवेशन शर्तें 1955 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संशोधन से उपनिवेशन विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवंटितों को नियम 13 और 13 क के आवंटियों के समान प्रीमियम राशि के भुगतान के बाद 3 वर्ष से पूर्व खातेदारी अधिकार दिए जा सकेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्डा के नेतृत्व में रक्तदाताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को भेंट की। श्री मिश्र से सिरोही जिले में माउंट आबू स्थित राजभवन में ये लोग शिष्टाचार भेंट की। डॉक्टर मिड्डा ने राज्यपाल को बताया कि ये सभी रक्तदाता 50 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं। श्री मिश्र ने रक्तदान को पुनीत कार्य बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। राजस्थान में 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव के मद्देनजर उदयपुर में चल रही कांग्रेस एवं उसके समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी में मंगलवार को भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक भी पहुंच गए। बीटीपी के दोनों विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद ताज अरावली होटल पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सरगर्मियां तेज है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज मंगलवार को राज्यसभा के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समर्थन देने वाले नेताओं का आभार जताया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से समर्थन मिलने पर खुशी जाहिर की। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि बीजेपी के अलावा 9 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं चुनाव में कामयाब होऊंगा। मैं प्रदेश की जनता का आभारी हूं। चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा में राजस्थान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाऊंगा। राजस्थान की गहलोत सरकार आधुनिक सुविधाओं वाले 2 वायुयान खरीदने जा रही है। 12 सीटर जेट विमान और 10 सीटर हेलीकॉप्टर शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए जेट विमान और मल्टी टर्बाइन इंजन हेलीकॉप्टर के लिए मंगलवार को पहले दौर में 4 कंपनियों से प्रेजेंटेशन लिया, जबकि दूसरे दौर के लिए 14 जून को 5 कंपनियों के प्रेजेंटेशन होंगे। जीएडी सभी 9 कंपनियों के प्रेजेंटेशन लेने के बाद जिस भी कंपनी के अच्छे फीचर के साथ कम रेट वाली कंपनी के साथ एमओयू करेगी, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई के पहले सप्ताह तक सरकार के बेड़े में अपने 2 वायुयान होंगे। राजस्थान में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के 4 सीटों के चुनाव के मद्देनजर जयपुर की एक होटल में एकत्रित हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मंगलवार सुबह योग, ध्यान और व्यायाम किया। भाजपा विधायकों का 3 दिवसीय विधायक अभ्यास वर्ग के तहत यहां एकत्रित हुए भाजपा विधायकों में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी, अनिता भदेल, मदन दिलावर सहित कई विधायकों ने सुबह योग किया एवं ध्यान लगाया और व्यायाम किया। जयपुर कॉलेज में नारेबाजी करते करते 2 छात्र गुट ऐसे भिड़े कि जमकर लाठियां चली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और जमकर उत्पात मचाया। छात्र गुटों ने कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर छात्र भाग गए। मामला जयपुर के राजस्थान कॉलेज का सोमवार दोपहर का है। मारपीट का वीडियो मंगलवार को सामने आया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दौरान इन दिनों राजसमंद के लोग भी ऑर्गन डोनेट का ऑप्शन स्वेच्छा से चुन रहे हैं। आपको बता दें कि राजसमंद जिले के लोग भी ऑर्गन डोनेशन की इच्छा जता रहे हैं। राजसमंद जिला परिवहन कार्यालय के 5 से 6 महीने के रिकॉर्ड के अनुसार बात की जाए तो अब तक न्यू लर्निंग लाइसेंस यानी कि न्यू एलएल के 6038 लोगों ने आवेदन किए, जिनमें से 432 लोगों ने अंगदान का ऑप्शन स्वेच्छा से चुना है। तो वहीं न्यू ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल के 3639 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुल 408 लोगों ने ऑर्गन डोनेशन की इच्छा जताई है। राजस्थान के आयातकों और निर्यातकों को 1 जून को मिली सुविधा अब दुविधा में बदल गई है। निर्यातकों ने एयर कार्गो शुरू होने पर कंसाइनमेंट बुकिंग के लिए जब संपर्क किया तो उन्हें निराशा हाथ लगी। कस्टम विभाग और एयर कार्गो संचालन कंपनी का कहना है कि 1 जून को केवल औपचारिक उद्घाटन हुआ है। आयात और निर्यात की सुविधा जून के तीसरे सप्ताह से मिलेगा। सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राज्य का तीसरा एयर कार्गो था। 1 जून को इसका उद्घाटन कस्टम कमिश्नर राहुल नागरे ने किया।
नए कार्गो टर्मिनल से सीधे आयात निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 5वीं और 8वीं का परिणाम आज सुबह 11 बजे जारी होगा। माना जा रहा है कि 5वीं और 8वीं के रिजल्ट के बाद 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अभी तक राजस्थान बोर्ड की 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अब जल्द ही 10वीं के परिणाम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। छात्र RBSC 10वीं परिणाम 2022 को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। आपको बता दें कि बोर्ड ने 10वीं के परिणाम से संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि 10 जून तक 10वीं राजस्थान बोर्ड परिणाम आ सकता है। डूंगरपुर जिले में 20 जून के बाद मानसून की दस्तक हो जाती है। ऐसे में मानसून आने से पहले कृषि विभाग ने खरीफ की फसल की बुआई को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार डूंगरपुर कृषि विभाग ने जिले में 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुआई का लक्ष्य रखा है। खरीफ की फसल के लिए किसानों को समय पर यूरिया खाद, DAP उपलब्ध कराने के लिए भी विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। 1 जुलाई को प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का उपयोग बंद हो जाएगा। बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा रहे सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के स्थान पर अब जूट, कागज, कपड़ा, बांस आदि के उत्पाद विकल्प बनेंगे। ऐसे में व्यापार के नए सेक्टर में बूम होने की उम्मीद है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड RPCB जोधपुर की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग बंद करने के साथ ही इन उत्पादों के विकल्पों के प्रयोग को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पर्यावरण व बड़े जलाशयों के लिए घातक साबित हो रहे प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने के लिए अगले माह 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। ADG सुनील दत्त ने कहा कि 10 साल के इतिहास में पहली बार ऐसी दीक्षांत परेड देखने को मिल रही है। प्रदेश में कहीं भी अब इस तरह की परेड देखने को नहीं मिलती है। दीक्षांत परेड इसी तरह होनी चाहिए। वे मंगलवार को भरतपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 6वें बैच के दीक्षांत परेड समारोह में बोल रहे थे। इसके साथ साथ पुलिस के जवानों ने कई करतब भी दिखाए और अपने हुनर को दर्शकों के सामने रखा। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त सहित जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय सहकारी बैंक भरतपुर में करीब 26 करोड़ रुपए के गबन की जांच के दौरान एक और घोटाला सामने आया है। ये घोटाला किसानों की कर्ज माफी के बदले सरकार की ओर से दी गई राशि में किया गया है। कर्ज माफी के बदले दिए गए 26 करोड़ 96 लाख रुपए बैंक अधिकारियों ने ऋण खातों में जमा कराने के बजाय बचत खातों में जमा कर हड़प लिए। इस खुलासे के बाद बैंक के 4 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।